अल्लाहु अकबर। हर रोज रमजान में एक ही मंजर दोहराया जाता है। मगरिब की अजान होती है, रोजा आखिरकार खुलने वाला होता है, मेज सजी होती है, भूख अपने चरम पर होती है, प्यास भी इंतहा पर होती है, और जैसे ही अल्लाह की पुकार फिजा में गूंजती है, हम जल्दी करते हैं, लेकिन किस तरफ? खाने की तरफ। हम बैठते हैं, रोजा खोलते हैं, खाना शुरू करते हैं, फिर थोड़ा और खाते हैं, फिर पानी, फिर जूस, फिर मिठाई, फिर बातें। कुछ देर बाद जिस्म भारी हो जाता है, फिर धीरे धीरे उठते हैं, वुजू करते हैं, और उसके बाद कहीं जाकर अल्लाह के सामने नमाज के लिए खड़े होते हैं। जरा दिल से खुद से पूछिए, आपने सबसे पहले किसे जवाब दिया? अपने रब को या अपनी प्लेट को? यह अपनी रूह को तराशने का महीना है, न कि अपनी ख्वाहिशों को खिलाने का। अजान के बाद के वो पहले कुछ लम्हे बहुत मुकद्दस होते हैं। वो सिर्फ भूख के खत्म होने का ऐलान नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी की शुरुआत होते हैं। रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या थी? वह खजूर या पानी से हल्के तरीके से रोजा खोलते थे और फिर तुरंत नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। उन्होंने इफ्तार को डिनर पार्टी नहीं बनाया, बल्कि उसे अल्लाह से मुलाकात बनाया। जरा सोचिए, फर्क क्या होगा? आप हल्का सा रोजा खोलें, सुकून के साथ अपने घर वालों के साथ खड़े हों, 3 रकत मगरिब की नमाज अदा करें, सुन्नत पूरी करें, और फिर दिल के इत्मीनान के साथ बैठकर खाना खाएं, ये जानते हुए कि आपने अपनी भूख से पहले अपने रब को जवाब दिया। यकीन मानिए, वही खाना ज्यादा मीठा लगेगा, वही महफिल ज्यादा हल्की महसूस होगी, वही रात बरकत से भर जाएगी। लेकिन अफसोस, हम में से बहुतों ने तरतीब उलट दी है। हम समझते हैं कि मगरिब का वक्त ईशा तक चलता है, क्योंकि कैलेंडर में ऐसा लिखा होता है। लेकिन हकीकत यह है कि मगरिब का वक्त इतना लंबा नहीं होता। सूरज की लाली जब तक आसमान में रहती है, वही उसका असल वक्त है, और कई जगहों पर यह सिर्फ 50 मिनट, 1 घंटा या थोड़ा सा ज्यादा होता है। उल्मा ने मगरिब की नमाज को जल्दी अदा करने पर बहुत जोर दिया है। इतना वक्त कि आप वुजू कर लें, सही तरीके से कपड़े पहन लें, क़िबला रुख हो जाए, 3 रकत और सुन्नत पढ़ लें, बस लगभग 15 से 20 मिनट। सोचिए, आपका डिनर कितनी देर चलता है? एक और गहरी बात पर गौर कीजिए। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह को नमाजों के वक्त सिखाए, तो 2 दिन तक इमामत करवाई। पहले दिन हर नमाज उसके शुरुआती वक्त में पढ़ाई, दूसरे दिन आखिरी वक्त में पढ़ाई, ताकि पूरा दायरा समझाया जा सके। लेकिन मगरिब दोनों दिन एक ही वक्त पर पढ़ी गई। क्यों? क्योंकि मगरिब एक ऐसी नमाज है जो फौरन जवाब मांगती है। जैसे अल्लाह कह रहा हो, जब मैं सूरज डूबते वक्त तुम्हें बुलाऊं तो तुरंत आओ। रमजान सिर्फ फज्र से मगरिब तक खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, यह दिल को दोबारा ट्रेन करने का महीना है। अगर आप घंटों हलाल खाने से दूर रह सकते हैं, तो क्या कुछ मिनट अपनी प्लेट को रोककर नमाज नहीं पढ़ सकते? मगरिब को रमजान की भूली हुई नमाज मत बनने दीजिए। अपने पेट को अपने रब की पुकार पर हावी मत होने दीजिए। हल्का रोजा खोलिए, तुरंत खड़े हो जाइए, पहले नमाज अदा कीजिए। अपने घर में यह आदत डालिए। अपने बच्चों को दिखाइए कि जब अजान होती है तो सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि अल्लाह ने बुलाया है। और फिर नमाज के बाद बैठिए, खाइए, हंसिए, बातें कीजिए, लेकिन दिल में सुकून के साथ, क्योंकि आपने अल्लाह को अपनी ख्वाहिशों से पहले रखा। यही वह रमजान है जो दिल बदल देता है। यही वह रमजान है जो इंसान को ऊंचा उठा देता है। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो हर चीज से पहले उसकी तरफ दौड़ते हैं। हमारी रोज़ों, हमारी नमाजों और हमारी तौबा को कबूल फरमाए। आमीन।